यात्रा किस तरह से आगे बढ़ रही है, इसको जानने का वक्त है। आप सभी को हम लिए चलते हैं बालटाल। अशरफ फानी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ, किस तरह की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, श्रद्धालु कितना वो उत्साहित हैं और प्रशासन ने किस तरह के इंतजाम किए हैं इन श्रद्धालुओं के लिए ताकि अच्छे से दर्शन हो सके? आशुतोष, कई सारी महत्वपूर्णताएं अब की बार इस अमरनाथ यात्रा में हैं जो साल 2023 की है। आज से इसकी शुरुआत हुई है और 2 महीने तक ये अमरनाथ यात्रा चलेगी। ऐसा पहले नहीं होता था। 40 दिन 45 दिन तक अमरनाथ यात्रा चलती थी, लेकिन अब की बार 1 जुलाई से 31 अगस्त यानी 62 दिन तक अमरनाथ यात्रा चलेगी। उसी हिसाब से जो है बंटवारा किया गया है उन श्रद्धालुओं को जो अमरनाथ यात्रा की यात्रा पर आएंगे। बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रेशन जो हुआ है, अभी तक करीब 30 लाख श्रद्धालुओं ने अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन किया है और लगातार जो अमरनाथ यात्री अलग अलग पड़ावों पर पहुंच रहे हैं, चाहे जम्मू पहुंचे या श्रीनगर पहुंचे, वहां पर भी वो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और मन बनाएंगे। आज पहले दिन करीब 10,000 श्रद्धालु अमरनाथ गुफा शाम तक वो दर्शन करके वहां से वापस लौटेंगे। तो अगर शुरुआत अच्छी रहती है तो जाहिर है कि फिर उम्मीद भी बड़ी रहती है। तो एक उम्मीद जिस तरह से जताई जा रही है कि अब की बार उत्साह जिस अंदाज से श्रद्धालुओं में है अमरनाथ यात्रा को लेकर, उससे उम्मीद जताई जा रही है कि रिकॉर्ड संख्या में इस साल अमरनाथ यात्री जो है अमरनाथ यात्रा करेंगे। व्यापक इंतजाम पिछले कई महीनों से श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से इस यात्रा को लेकर चल रही थी। फिलहाल वो इंटैक्ट नजर आ रहे हैं। जहां तक एक तरफ सुरक्षा का चाक चौबंद इंतजाम किया गया है इस साल की अमरनाथ यात्रा के लिए, उसी के साथ साथ सफाई, सेहत और यात्रियों की सुरक्षा रास्तों पर और दूसरी जगहों पर वो भी कहीं ना कहीं प्राथमिकता दी है उसको प्रशासन ने और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने। जितने भी श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर अब की बार जा रहे हैं उनको बाकायदा एक आइडेंटिटी कार्ड मिलता है बेस स्टेशन पर जो पहलगाम और बालटाल में है। वहां पर वो आइडेंटिटी कार्ड को लेकर ही और हेल्थ सर्टिफिकेट और बाकी कागजात दिखाकर ही अमरनाथ यात्रियों को गुफा की ओर बढ़ने की इजाजत है। जैसे मैंने आपको कहा, आज सुबह अमरनाथ यात्रा शुरू हुई। पहला जत्था जो है दोनों तरफ से जो 2 रास्ते अमरनाथ गुफा की ओर जाते हैं, एक पहलगाम का रास्ता जो है जो चंदनवाड़ी, शेषनाग, पंचतरनी होते हुए अमरनाथ गुफा पहुंचता है। 32 किलोमीटर का वो पैदल सफर है और दूसरा जो नजदीक रास्ता है बालटाल का जो 17 किलोमीटर का सफर है। उस दोनों रास्तों से 10,000 श्रद्धालु जो है अमरनाथ यात्रा पर आज पहले दिन गए हैं। 10 बजे के बाद इन बेस स्टेशन से किसी भी यात्री को जो है आगे जाने की इजाजत नहीं होती है। अब जो दूसरा जत्था होगा वो कल सुबह 4 बजे से दोनों इन मुख्य पड़ाव जो पहलगाम और बालटाल है वहां से अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि उसमें यही खास तौर से ख्याल रखा जाता है कि जितने भी श्रद्धालु अमरनाथ गुफा की ओर जाए उनकी यात्रा दिन में ही हो, रात में उनको चलना फिरना ना पड़े, क्योंकि ये दुर्गम रास्ते हैं, पहाड़ी रास्ते हैं, वहां पर उनको कोई दिक्कत नहीं हो। यही कारण है कि 10 बजे तक जो है अमरनाथ यात्रियों को बेस स्टेशन से छोड़ा जा रहा है ताकि वो शाम तक जो है अमरनाथ गुफा तक पहुंचे और वहां पर जो है दर्शन करके फिर अपनी सुविधा के अनुसार वापस लौट सके। लेकिन इतना तो अधिकारियों का यहाँ पर कहना है कि आज पहले दिन करीब 10,000 श्रद्धालु अमरनाथ गुफा की ओर बढ़े हैं, 2 रास्तों से, बालटाल के रास्ते से और पहलगाम के रास्ते से। चलिए अशरफ, अब की बार बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर अपडेट हमें करने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए। देखिए, अमरनाथ यात्रा सुरक्षा एजेंसियों के लिए काफी बड़ी चुनौती होती है। सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए जाते हैं और इस बार भी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। 60,000 सुरक्षा बलों की तैनाती है। जय कराए शिव शंकर महाराज जी का। बाबा बर्फानी के भक्तों की सेवा के लिए सेवादारों का जत्था निकल पड़ा है। लंगर के सामान ट्रकों में भरकर रवाना कर दिए गए। बहुत फर्क है। पहले यात्रा बहुत ही कम था, अब तो यात्रा बढ़ रही है। लोग खुश हैं, बहुत खुश हैं। हमारी तैयारी पूरी है। हम लगभग यहाँ पर 5,000 आदमी को लंगर करा सकते हैं यहाँ पर अपने इस लंगर के अंदर। बाकी लंगर वो है 6-7 लंगर हमारे यहाँ चंदनवाड़ी में, और हमारे यहाँ 7 भोजन मिलता है सारा का सारा।
बिना प्याज बिना लहसुन, और जो भी यात्री को किसी भी चीज की असिस्टेंस होता है वो देते हैं। श्रद्धालु जयकारे लगाते हुए बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकलेंगे। श्रद्धालुओं के रहने और खाने की तैयारियां हो चुकी हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि सुरक्षा का घेरा कितना कड़ा है। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर दिल्ली में कई राउंड की बैठक हुई। मंगलवार को हुई मीटिंग में यह तय हुआ कि इस बार सीआरपीएफ, बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा आईटीबीपी की भी तैनाती की जाएगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम इस साल किए जा रहे हैं क्योंकि खतरा सीमा पार से है। सूत्र बताते हैं कि जिस तरीके से खुफिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक अमरनाथ यात्रियों को लेकर के खतरा है, जिसमें स्टिकी बम का इस्तेमाल आतंकी कर सकते हैं। इस वजह से सुरक्षा को ज्यादा बेहतर करने के लिए 300 से ज्यादा कंपनियों को अलग अलग स्थानों पर लगाया जा रहा है, जिनमें सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनडीआरएफ के साथ साथ जो स्टेट पुलिस है उसकी कंपनियां मौजूद रहेंगी। सुरक्षा इंतजामों में कोई चूक ना हो, इसके लिए सुरक्षा एजेंसियां लगाकर ट्रायल रन किया जा रहा है। जम्मू से बनिहाल के रास्तों पर अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियों में तैनाती की गई है। आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। इसके अलावा तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरों का भी पहरा रहेगा, जबकि आसमान से ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जाएगी। यात्रियों की मदद के लिए दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ एनडीआरएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के माउंटेन रेस्क्यू टीम को भी तैनात किया गया है। जितना भी हमारा जो नेचुरल डिजास्टर होता है, जैसे क्लाउड ब्लास्ट हो गया, आर्ट हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, एवलांच हो गया, उससे किस तरीके से रिलीफ करते हैं आदमी को, वो उसका प्रिपरेशन हमारे उसके पास है। सभी सामान इक्विपमेंट अवेलेबल है हमारे पास। उस कारण से हम लोग एनडीआरएफ को डिप्लॉय कर दिया है। तो अलग अलग जगहों पर आपकी टीमें यात्रा के रास्तों में लगेंगी? बिल्कुल, इधर से चंदनबाड़ी से भी है और बालटाल साइड से भी है। हर जहाँ पे रुकने का जगह है, हर पॉइंट पे हमारा एनडीआरएफ का टीम लगा है। करीब 2 महीने तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा में यूं तो कई चुनौतियां होती हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की चुनौती काफी बड़ी होती है। लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आते हैं और उन्हें सुरक्षित वापस घर भेजना सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी को चौगुना कर रहा है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ अशरफ वानी, चंदनबाड़ी, आज तक।